तो दोस्तों, रूही आखिरकार शीतल को ढूंढकर घर ले आती है और जैसे ही दोनों की एंट्री होती है, पूरे गोयन का परिवार के होश उड़ जाते हैं। दादी और सोनी के चेहरों का रंग उड़ जाता है, जबकि अवनी और रोमन शीतल को उस हालत में देखकर हैरान रह जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब शीतल जहर देने वाले का सच उजागर करने की बात करती है। सीरियल मनसुंदर में आज की कहानी एक ऐसे तूफान के साथ आगे बढ़ती है जिसने पूरे परिवार की नींद उड़ा दी है। काफी समय से शीतल लापता थी। किसी को नहीं पता था कि वह जिंदा है या नहीं। घर में तरह तरह की बातें हो रही थीं। कोई उसके लिए दुआ कर रहा था, तो कोई मन ही मन डर रहा था। सबसे ज्यादा बेचैन थी रूही। वह खुद भी कई दिनों से घर से गायब थी। परिवार को लगा कि शायद वह फिर किसी मुसीबत में फंस गई है, लेकिन सच्चाई यह थी कि रूही शीतल को ढूंढने निकली थी। उसे पूरा यकीन था कि शीतल जिंदा है और किसी गहरी साजिश का शिकार हुई है, और आज वह उसे वापस लेकर आ गई है। हालांकि शीतल की हालत बेहद गंभीर है। वह कमजोर, थकी हुई और अंदर से टूटी हुई नजर आती है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी है, जैसे वह बहुत कुछ सहकर लौटी हो। इसी बीच घर में बिल्कुल अलग माहौल बना हुआ था। अवनी अपनी नवजात बेटी के साथ घर आने वाली थी। पूरा घर सजा हुआ था। रंग बिरंगी लाइट्स, फूलों की सजावट, मिठाइयों की खुशबू। जश्न का माहौल था। सभी दरवाजे पर खड़े होकर अवनी और उसकी बच्ची का इंतजार कर रहे थे। लेकिन दरवाजा खुलता है और अंदर आती है रूही, सहारे से चलती हुई शीतल के साथ। एक ही पल में खुशियां सदमे में बदल जाती हैं। सबकी नजरें शीतल पर टिक जाती हैं। कोई यकीन नहीं कर पाता कि वह सच में लौट आई है। कुछ लोग रूही को घूरते हुए ताने मारते हैं। अब आने की क्या जरूरत थी? किस मुंह से वापस आई हो? रूही सब सहत लेती है। उसे पता है कि अभी सच बताने का समय नहीं है। एक तरफ नई जिंदगी का स्वागत हो रहा है, दूसरी तरफ मौत के मुंह से लौटी शीतल की खामोश मौजूदगी है। फर्क साफ है। अवनी के लिए खुशी, शीतल के लिए सन्नाटा। डॉक्टर पहले ही कह चुके हैं कि शीतल को ठीक होने में वक्त लगेगा। उसकी मानसिक हालत भी पूरी तरह स्थिर नहीं है, लेकिन वह सिर्फ शरीर से कमजोर है, हौसले से नहीं। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है, जैसे उसे सब याद हो, जैसे वह सच तक पहुंचने का फैसला कर चुकी हो। रात गहराती है, सब सो जाते हैं, लेकिन रूही और शीतल की आंखों में नींद नहीं है। रूही धीरे से पूछती है, शीतल, आखिर हुआ क्या था तुम्हारे साथ? कुछ पल की खामोशी के बाद शीतल की सांसें तेज हो जाती हैं। उसके होंठ कांपते हैं। वह बस इतना कह पाती है, वो वापस आएगा। रूही चौंक जाती है। कौन? लेकिन शीतल फिर खामोश हो जाती है। उसी रात घर के एक कोने में दो परछाइयां फुसफुसा रही होती हैं। शीतल को ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहने देना चाहिए। अगर उसने मुंह खोल दिया तो सब बर्बाद हो जाएगा। सुबह होते ही घर का माहौल ऊपर से सामान्य दिखने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर बेचैनी साफ है। रूही को शीतल के कमरे में एक छोटी डायरी मिलती है। कुछ पन्ने फटे हुए हैं। जो बचे हैं उनमें कुछ नाम, तारीखें और एक जगह का जिक्र है। रूही समझ जाती है कि मामला बहुत बड़ा है। तभी शीतल आ जाती है। उसकी आंखों में अब डर नहीं, गुस्सा सा है। वह डायरी छीन कर कहती है, अभी नहीं, अभी सच बाहर आया तो सब खत्म हो जाएगा। इतने में नीचे से आवाज आती है, पुलिस आ गई है। इंस्पेक्टर बताते हैं कि उन्हें खबर मिली है कि इस घर में किसी को जबरन जहर दिया गया है। सब एक दूसरे को देखने लगते हैं। कुछ चेहरों का रंग उड़ जाता है।